हर कोई कहता था जादू ही सब कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि जादू सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी आंखों में रंग होता है। इस दुनिया में हर इंसान की पहचान उसकी आंखों से होती थी। लाल आंखें अग्नि की, नीली जल की, भूरी धरती की, सफेद हवा की, सुनहरी प्रकाश की और काली अंधकार की प्रतीक थी। जिनकी आंखों में ये रंग नहीं होते थे उन्हें शून्य कहा जाता था। यही नाम था उसका, शून्य। असल में नहीं, लेकिन सबने उसे यही बना दिया था। उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था, ना चमक, ना रैंक, ना शक्ति। स्कूल में वो सबसे पीछे बैठता, ना कोई दोस्त, ना कोई सम्मान। शिक्षक उसे केवल इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि नियम उन्हें मजबूर करता था। वो चुपचाप सब कुछ सहता था, ताने, उपेक्षा, अकेलापन। लेकिन शून्य की खामोशी में कुछ था, एक धड़कन जो औरों से अलग थी। हर रात वो छत पर बैठकर आसमान के तारे गिनता और खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या सच में मेरे अंदर कुछ नहीं है? माँ की एक बात उसे बार बार याद आती थी, जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हें बनाना होगा। बाकी लोग जादू के साथ पैदा हुए थे, लेकिन शायद उसे अपना जादू खुद बनाना था। एक दिन स्कूल में एक शक्ति प्रदर्शन की परीक्षा हुई। सारे छात्र अपने अपने तत्वों को दिखाने में लगे थे। कोई हवा से उड़ रहा था, कोई आग से खेल रहा था, कोई पानी से मूर्तियां बना रहा था। अंत में शून्य की बारी आई। सब हंसे। कोई शक्ति नहीं थी उसके पास, सिर्फ दो नंगे हाथ और खाली आंखें। लेकिन फिर भी वो मंच पर गया। उसने कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं, कोई मुद्रा नहीं। बस उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर देखा। कुछ टूटा नहीं, कुछ जला नहीं, लेकिन हवा ठहर गई। एक सन्नाटा पसर गया और फिर अचानक उसकी आंखें खुली। पर इस बार वो धूसर नहीं थी, वो बैंगनी थी। भीड़ चौंक गई। शिक्षकों के चेहरे पीले पड़ गए। ये कोई साधारण रंग नहीं था, ये अर्कन था, ईथर की शक्ति। वो शक्ति जो देवताओं से जुड़ी थी, जो सृष्टि को मोड़ सकती थी। कोई नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ। शून्य को समझ आ गया, उसकी पहचान कोई उसे दे नहीं सकता था, उसे खुद बनानी थी। अगले ही दिन उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। कहा गया कि यह शक्ति खतरनाक है, उसे दबाना जरूरी है। लेकिन शून्य मुस्कुराया। पहली बार उसे अब किसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी दुनिया छोड़ दी और एक नई यात्रा शुरू की, अपनी तरह के दूसरों को ढूंढने जो रंगहीन पैदा हुए थे, लेकिन जिनके अंदर जादू सोया हुआ था। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जिसे सबने शून्य कहा था।